जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ मास का 11वां दिन है और माघ स्नान को आरंभ हुए 12वां दिन है। आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य में आज आप 12वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। आज का दिन बड़ा ही पुण्यदायी है। आज षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का शुभ योग है। तो आज खूब भगवान की भक्ति कीजिए, जितना हो सके दान दीजिए, धन दान दीजिए। जो वस्तुएं ला सकें वो वस्तुएं लाइए। जिनके पास वस्तुएं लाने का समय नहीं है वो पैसे से दान कर सकते हैं। जो भोजन करा सकते हैं वो भोजन कराएं, और जो कुछ नहीं अपना श्रम दान कर सकते हैं वह भी बड़ा कल्याणकारी है। अगर किसी के पास आर्थिक परेशानी है ना, तो श्रम दान कीजिए। किसी मंदिर में, किसी भी धार्मिक अच्छे स्थल पर जाइए, वहाँ सेवा कीजिए। कहीं भी जो आवश्यकता है, भंडारे चल रहे हैं, उनमें सेवा दीजिए। तो स्वयं का श्रम दान करना भी बड़ा पुण्यदायी है आज के दिन। तो जितना हो सके आज के दिन का लाभ लीजिए। आज गीता के 7वें अध्याय को सुन के पितरों को भी तृप्त कीजिएगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आप सुन रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य में आज आप 12वां अध्याय श्रवण करेंगे और साथ ही आप सुनेंगे आज की षटतिला एकादशी की पुण्यदायी व्रत कथा। तो पहले महात्म्य आरंभ करेंगे। ये महात्म्य जो आप श्रवण कर रहे हैं ये श्री सूत जी महाराज के निवेदन पर उनके गुरु और सृष्टि के प्रथम गुरु वेद व्यास जी महाराज सुना रहे हैं। जब सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों को सुनाया, भिन्न भिन्न महात्म्य सुनाए, अब मैं माघ मास का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी महाराज माघ महात्म्य आरंभ करते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से इसे राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने सुनाया था। जब राजा दिलीप वन में थे, वहां से वो शिकार खेल कर सुबह सुबह अपने घर को वापस लौट रहे थे महल को, तो एक ऋषि मिले। वो बड़े तपस्वी थे। ऋषि को देख के राजा दिलीप ने प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कि राजन, आज माघ मास का पुण्यदायी दिन है और आप इस पवित्र सरोवर को छोड़ के महल की ओर जा रहे हैं। तब राजा दिलीप ने कहा कि भगवान, मुझे माघ मास के विषय में कुछ नहीं पता है, आप मुझे उसका महात्म्य समझाइए, बताइए, तो मैं भी करूँगा। तब ऋषि ने कहा कि राजन, अभी स्नान का समय है क्योंकि सूर्य उदय होने वाले हैं। आप स्नान करो और महात्म्य आप अपने गुरु वशिष्ठ जी से सुनिएगा। राजा ने स्नान किया, महल में पहुंचे। महल में पहुंच के वशिष्ठ जी को सारा हाल कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें महात्म्य सुनाना आरंभ किया। इनसे पहले ये महात्म्य जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार लिया था, तब दत्तात्रेय जी के रूप में उन्होंने सहस्त्रार्जुन को सुनाया था। और सहस्त्रार्जुन को सुनाने से पहले सर्वप्रथम ये महात्म्य ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को सुनाया गया था। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे सहस्त्रार्जुन, एक बार नारद सृष्टि का कल्याण करने के लिए ब्रह्मदेव से निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैंने माघ मास की बड़ी महिमा सुनी है, मैं आपके श्रीमुख से उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं। तब श्री ब्रह्मदेव ने माघ मास का उत्तम महात्म्य सुनाया, जिसमें वर्णन आया कि सतयुग का समय है। एक बड़ा ही उत्तम वैश्य है, व्यापारी है, जो कुबेर के समान है, इतना धन है उसके पास, लेकिन बड़ा धर्मात्मा भी है, धर्म कर्म करता है। जब उसका वृद्धावस्था का समय आया, उसने अपना सारा दायित्व जो है पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन गमन कर गया। वहां तपस्या की और भगवान के धाम को चला गया। उसके पुत्र दोनों निकम्मे निकले, नालायक निकले। दोनों वेश्यावृत्ति में पड़ गए और अपना जो भी धन था सबको यूं ही गवा दिया। हालत यह होगी कि खाने को दाने तक नहीं रहे। तब दोनों चोरी करने लगे और अंत में वो जंगल में रहने लगे। और जंगल में ही एक को शेर के द्वारा खा लिया गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, और दूसरे को सांप ने डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। वहां जब उनका हिसाब किताब हुआ तो बड़े भाई को घोर नरक भेज दिया गया और छोटे भाई को, जो विकुंडल था, उसको कहा गया स्वर्ग जाए।
उसने कहा भाई मैंने तो कोई स्वर्ग जैसा काम किया नहीं, फिर मुझे स्वर्ग कैसे? तो यमदूतों ने बताया कि कैसे उसने एक बार अपने ऋषि मित्र के साथ गलती से वन में ही यमुना जी में 2 दिन स्नान कर लिया था। तो एक दिन के यमुना स्नान से, क्योंकि माघ मास चल रहा था, माघ मास में एक दिन के यमुना स्नान से सारे पाप धुल गए और एक दिन के यमुना स्नान से उसे स्वर्ग जाने को मिला। तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूतों, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मुझे इस सृष्टि का कल्याण के लिए वह उपाय बताएं जिसके द्वारा मनुष्य को यम यातना ना सहनी पड़े। कि ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर रहकर क्या कर्म करे जिससे कि उसे यमलोक ना आना पड़े और यमराज की यातना ना सहनी पड़े। तब यमदूत जो हैं उस विकुंडल को भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं कि कैसे अन्नदान करना चाहिए, जलदान करना चाहिए, कैसे भंडारे लगवाने चाहिए, कैसे उपादान जूते का दान करना चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, थके हारे की सेवा करनी चाहिए, कैसे एक वृक्ष लगाना अत्यंत पुण्यदायी है, कैसे कुएं और बावड़ी खुदवाना पुण्यदायी है, कैसे प्याऊ लगवाना पुण्यदायी है। ये अनेकों वृतांत आए और उसके विषय में यमदूतों ने समझाया। यही वृतांत चल रहा है, इसमें 2 अध्याय निकल गए हैं। तो आइए इससे आगे का वृतांत अब हम आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री माघ मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहे। अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आएगा वीडियो के अंत में 900 से, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आइए भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार विकुंडल को समझाते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव सालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। कीट अर्थात गोमती चक्र की बात यहाँ पर हो रही है कि जो सालिग्राम की शिला है उसमें या गोमती चक्र में ही भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य
शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य कुमार, स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है, दीक्षा, नियम और मंत्रों से। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। कहते हैं कि शालिग्राम शिला का पूजन जितना किया जाए उतना अधिक है। इस अध्याय में पूर्ण रूप से शालिग्राम शिला के ऊपर जोर दिया गया है कि उसका पूजन ही सबसे अधिक कल्याणकारी है। मनुष्य को उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा जो मनुष्य करता है उसे सभी सुख और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण इतना प्रसन्न किसी से नहीं होते जितना शालिग्राम पूजा से होते हैं, और माता लक्ष्मी भी शालिग्राम स्वरूप में वास करने में सबसे अधिक प्रसन्न रहती हैं। यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन उनको स्नान कराता है और जो उनका जल होता है स्नान का उसका पान करता है, सेवन करता है, तो ऐसा मनुष्य 1000 बार पंचगव्य पीने का जो पुण्य है ना उससे भी कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। इतना कल्याणकारी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप प्रतिदिन की पूजा में नियम अगर बना ले तो बड़ा उत्तम है। यूँ तो भिन्न भिन्न महीनों में जब पूजा विधि होती है तो मैं आपको बताता ही हूँ। शालिग्राम अगर आपके घर में है तो शालिग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराइए, शंख से स्नान कराइए। शंख में जल भर लीजिए, मंत्र बोलते जाइए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और भगवान को स्नान कराते जाइए। अभी तो माघ मास चल रहा है, दूध का स्नान बड़ा कल्याणकारी है। ओम नमो नारायणाय, यही मंत्र बोलते जाइए। आप नियम बना लो, जल से ही स्नान कराओ प्रतिदिन, और वो जो जल इकट्ठा होगा, क्योंकि एक बार शंख अगर छोटा शंख है तो उतना ही जल होगा, उसमें से जो है उसको पी लीजिए, अपने मस्तक पर लगाइए। ये जो भगवान शालिग्राम के स्नान का जो जल है, जो इनका प्रक्षालन है, ये बहुत अधिक कल्याण करने वाला है। आगे यमदूत कहते हैं कि यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। इतना पुण्यकारी है कि अगर आप शालिग्राम शिला का जो जल है उसको पीते हैं तो फिर आपको तीर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जहाँ शालिग्राम स्थित है ना, उस स्थान पर आप अगर कोई भी कर्म करते हैं तो वह उतना ही फल देता है जितना आप किसी तीर्थ स्थान पर करते तो मिलता।
वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं। कहते हैं जो एक बूंद भी सालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता। अर्थात जो मनुष्य सालिग्राम भगवान का जो जल है उसका पान कर लेता है ना, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। वह दोबारा अपने माँ के गर्भाशय में नहीं आता, किसी भी माँ के गर्भाशय में नहीं आता। कहते हैं सालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर पर मर जाते हैं ना, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कि जहाँ सालिग्राम शिला स्थापित है उसके एक कोष के भीतर भी यदि कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता है ना, तो उसको भी वैकुंठ प्राप्त होता है, केवल उस सालिग्राम के वहाँ पर उपस्थित होने के कारण। या ये कहें कि उस जीव ने जो अपना देह त्यागा है वो सालिग्राम भगवान के नज़दीक त्यागा है, इस कारण से उसे मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है, सदा स्मरण करने से। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा कल्याणकारी दिन है प्रिय दर्शकों। आज मकर संक्रांति का दिन है। आप जब इस कथा को सुन रहे होंगे तो पुण्यकाल आरंभ हो चुका होगा। वैसे तो मैं एकादशी के दिन मेरे पास इतने सारे वीडियो होते हैं कि मैं जो मासिक कथा होती है उसका वीडियो नहीं कर पाता हूँ, पर एक तो ये माघ मास महात्म्य है, इसको बीच में मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता। मेरा अपना नियम है तो मैं चाहता हूँ कि नियम बना रहे। और दूसरा, जितने भी हमारी माताएं हैं उन्होंने भी नियम ले रखा होगा। और सबसे बड़ा इसका कारण है कि मैं आज जो माघ मास महात्म्य आपको सुना रहा हूँ, आज मकर संक्रांति है। आज ही अगर मैं आपने माघ मास महात्म्य नहीं सुना तो फिर क्या सुना, क्योंकि आज इसका पुण्य अधिक है। मकर संक्रांति पर आप जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, महात्म्य श्रवण कर रहे हैं, उसका पुण्य अनंत गुना है। मैंने आपके लिए एक विशेष महात्म्य भी रिकॉर्ड किया है। पहली बार आप सुनेंगे भगवान सूर्य और मकर संक्रांति का महात्म्य। बहुत अत्यंत पुण्य देने वाला है। आज के दिन के लिए ही वो विशेष है, तो आज उसका लाभ तो आपको 100% लेना ही चाहिए। आपको आज अवश्य ही वह सुनना ही चाहिए। और जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे लोगों तक वो पहुँचे, क्योंकि YouTube पर वो महात्म्य उपलब्ध ही नहीं है। ये पद्म पुराण में वर्णित है। मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था कि जब मकर संक्रांति आएगी तो मैं अवश्य ही आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, तो उसका लाभ लीजिए, बहुत पुण्यदायी है। आज गीता के 7वें अध्याय को भी अवश्य सुनिएगा और पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। ये एकादशी के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि तिल के 6 प्रयोग में एक पितृ तर्पण है। और पितृ तर्पण गीता का 7वां अध्याय सुन के अगर आप करते हैं तो उसके पुण्य की तुलना आप नहीं कर सकते। मैं हमेशा आपको एकादशी पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूँ, उसमें विधि भी बताता हूँ कैसे आपने यह तर्पण करना है, कैसे जल अर्पण करना है, कैसे संकल्प करना है और कैसे ये पुण्य प्राप्त होगा। तो वो वीडियो है गीता के 7वें अध्याय का, उसको भी आप देख लीजिएगा। और जो हमारे दर्शक आप में से अधिकतर जो होंगे वो शायद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप केवल मुझे मैसेज लिखिए और आप कहिए कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है सीधे आपको भेज दी जाए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ। बहुत से ऐसे दर्शक भी होते हैं जो ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं लोगों के पास। तो आप केवल अपना नंबर रजिस्टर करा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो महत्वपूर्ण वीडियो है ना, जैसे एकादशी के होते हैं या महत्वपूर्ण तिथियों के होते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। प्रतिदिन की कथा नहीं आएगी फिर। और अगर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको प्रतिदिन की कथाएं भी आती रहेंगी। तो आप अलग से भी अपना नंबर नोट करा सकते हैं, जिससे कि आप रजिस्टर करा लेंगे। अर्थात आप व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए। ग्रुप में ऐड करना है या नहीं करना है वो भी लिख दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, उससे आपको ये जो वीडियो है सीधे आपके मोबाइल पर आ जाते हैं, फिर आपसे छूटते नहीं हैं, आपसे कोई जानकारी छूटती नहीं है। तो गीता के 7वें अध्याय का लाभ आप अवश्य लीजिएगा आज के। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा के बीच में कई बार मैं जो महत्वपूर्ण तिथि होती है ना उसको लेके आगे बढ़ जाता हूँ और कथा बीच में छूट जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि यमदूत कह रहे हैं कि हे वैश्य कुमार, जो सालिग्राम के निकट भी यदि अपने प्राण त्याग देता है तो वह भी दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है।
कहते हैं जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। कि यदि कोई भगवान का नाम जप कर लेता है, जो भगवान सालिग्राम को स्नान करा देता है, उसके सभी बड़े से बड़े जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वह बड़े से बड़ा पापी ही क्यों न रहा हो, उसे नरक नहीं देखना पड़ता यदि वह भगवान सालिग्राम को स्नान कराता है, उनके जल का पान करता है, उनका मंत्र जाप करता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप भगवान का नाम जप कर लेते हैं तो आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत श्रवण करेंगे। अब क्योंकि आज एकादशी का दिन है तो आइए अब हम एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं अथ श्री षट्तिला एकादशी व्रत कथाया प्रारंभः। युधिष्ठिरोवाचः। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी कैसी विधि है? कैसे उसका व्रत करना चाहिए? उसका फल क्या है? हे महाप्राज्ञ कृष्ण, कृपा करके ये सब बातें मुझे बतलाइए। जब महाराज युधिष्ठिर ने माघ कृष्ण एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षट्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें षट्तिला एकादशी की पापहरणी कथा सुनाता हूं, उसे सुनो। इसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने ऋषि दालभ्य से एक समय पर कहा था। हे युधिष्ठिर, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, हे ऋषिवर, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देखकर बहुत ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझे आप कहिए, ये मैं सुनना चाहता हूं। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि देवताओं ने कभी किसी को नहीं बताया, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। हे ऋषिवर, माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान नारायण का पूजन करने के लिए पवित्र स्नान करें। पवित्र स्नान करके संकल्प करते हुए विधि विधान से भगवान जगन्नाथ का पूजन करें
और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम, गौ, तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो जब ऋषि दालभ्य ने ऋषि पुलस्त्य से पूछा कि इस पृथ्वी पर इतने सारे पाप होते हैं, फिर भी इस पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो कैसे नरक से बच जाते हैं, ऐसा वो कौन सा पुण्य कर्म है जिसके फल प्रभाव से इन पृथ्वीवासियों को नरक नहीं जाना पड़ता, यम यातना नहीं उठानी पड़ती, वहाँ मुझे बताएं। तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि जो माघ मास की एकादशी है ना, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, तो पृथ्वीवासी इस प्रकार से इस विधान को यदि करते हैं तो उससे उस मनुष्य को नरक नहीं जाना पड़ता। और यही कारण है कि पृथ्वीवासी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यम यातना से बच जाते हैं। आगे विधान बताया भगवान ने। भगवान पुलस्त्य कहते हैं कि कैसे हमें एकादशी करनी चाहिए। एकादशी का पूजन कहा। एकादशी के दिन जागरण की महिमा फिर से दोहराई गई। कैसे पूजन करना है ये पूजा विधि के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी अपलोड किया था। और खिचड़ी का भोग ध्यान दीजिएगा। अब खिचड़ी का भोग कब लगाना है? अगले दिन। मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूँ कि खिचड़ी अवश्य प्रिय है एकादशी पर, षटतिला एकादशी पर खिचड़ी का महत्व है, परंतु द्वादशी को। इसीलिए द्वादशी को अगर खिचड़ी का भोग लगाएंगे तो वो आपके संक्रांति के पुण्यफल को भी बढ़ाएगा और आपको एकादशी का पुण्यफल भी बढ़ के प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको द्वादशी के दिन अर्थात व्रत के अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। एक ब्राह्मण को कुंभ, जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़े का दान करना चाहिए। तो एक तो घड़े का दान, भगवान को विशेष रूप से जो स्नान कराना है, अर्घ्य देना है, वो खिचड़ी का भोग, इनके विषय में विशेष रूप से ऋषि यहाँ कथा में वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को शाम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल से भरा हुआ पात्र ये आप एकादशी को भी दे सकते हैं। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, इस दिन मनुष्य को तिल के 6 प्रयोग अवश्य ही करने चाहिए। कौन कौन से हैं 6 प्रयोग? ऋषि बताते हैं तिल स्नान। तिल स्नान कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोरे के नीचे बैठ जाएंगे, बोरा भर के तिल डाल दिया जाएगा। इसका अभिप्राय है तिल युक्त जल से स्नान। तो जो नहाने का पात्र है उसमें आप तिल डाल लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, अब आप आशा करता हूँ कि इस स्नान को कर चुके होंगे। तो तिल स्नान करना चाहिए और तिल का उबटन लगाना चाहिए। नहाते वक्त तिल का उबटन, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना। तिल का हवन, तिल से हवन करना चाहिए। हवन कैसे? सामग्री लीजिएगा, सामग्री में थोड़े से तिल मिलाइएगा, थोड़ा सा घी मिलाइएगा और उससे आहुति दीजिएगा। आहुति किसकी देनी है? आप आहुति 7 अलग अलग मंत्रों की देंगे। 5-5 आहुति दें, 11-11 आहुति दें, चाहे 21-21, वो आपकी सामर्थ्य पर है। पहली आहुति आप अपने स्थान देवता के नाम की देंगे। जहाँ आपका घर है वहाँ के स्थान देवता होते हैं,
ओम भूर्भुवस्सुः श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवता के बाद आपको आहुति देनी है ग्राम देवता की, क्योंकि जहाँ भी आपका घर है, चाहे किसी भी शहर में क्यों ना हो, पर उस क्षेत्र का भी एक अधिपति देवता होता है जिसे ग्राम देवता के नाम से संबोधित किया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता के नाम की आहुति के बाद आपको अपने कुल देवता के नाम की आहुति देनी चाहिए। उनका ध्यान कीजिएगा, जो भी आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करते हुए आहुति दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपकी जो कुल देवी हैं उनके नाम की एक आहुति देंगे आप। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। आपके जो इष्ट प्रभु होंगे वो इष्ट देवता के नाम की आहुति देंगे। यदि किसी के इष्ट नहीं है तो आप गणेश जी के नाम की आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो हनुमान जी के नाम की आहुति दें। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम की आहुति लेंगे। उसके बाद भगवान नारायण, जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिनके कारण हम सभी हैं, उनके नाम की आहुति दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। और सातवीं आहुति सूर्य देव की, क्योंकि ये जो दिन है एकादशी का, आज संक्रांति भी है, तो इसलिए आपको सूर्य देव के नाम की आहुति अवश्य करनी है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री भास्कराय नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 7 मंत्र हैं। एक एक मंत्र की 5-5 आहुति दे सकते हैं, 11-11 आहुति दे सकते हैं। जितनी आपकी सामग्री हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप दीजिएगा। पूरा परिवार बैठ के ये हवन कर सकता है, और अगर आप अकेले करना चाहें तो आप अकेले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिल का तीसरा प्रयोग कहा गया है कथा में कि तिल का हवन करना चाहिए। चौथा, तिल का तर्पण। तिल का तर्पण कीजिएगा। तिल का तर्पण कैसे करेंगे? तिल का तर्पण करने के लिए एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तेल डाल लीजिए, एक पत्ता तुलसी का कम से कम डालिए, कुशा है तो कुशा लीजिए, और उसके बाद आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर गीता के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं कीजिए, अन्यथा हमने आपके लिए अपलोड किया है अपने चैनल पर, गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद आप उस जल से तर्पण करेंगे संकल्प करते हुए। पाठ सुनने के बाद लोटे को अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। सभी पितरों को दे सकते हैं या किसी एक पितर को भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी एक पितर की मुक्ति नहीं हुई होगी, कई बार ऐसा होता है कि किसी अलग हालात में किसी की मृत्यु हुई होती है, तो आप किसी एक पितर के निमित्त कर सकते हैं या सर्वे पितर कर सकते हैं कि मैं इसका पुण्य उनको अर्पित करता हूँ, उन्हें यह प्राप्त हो और वो तृप्त हो, मुक्त हो। फिर आप उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए एक दूसरा पात्र लीजिए, बड़ा पात्र, और लोटे को उल्टे हाथ में ले लीजिए। सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो जो क्षेत्र है उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। वहां से जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़िएगा और तर्पण कीजिएगा। मंत्र क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए, दक्षिण की ओर ही यह धार गिरनी चाहिए। तर्पण करके अपने पितरों को नमस्कार करके उनसे निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने आज इस षटतिला एकादशी और संक्रांति के अवसर पर आपको यह जल तर्पण अर्पित किया है और गीता का 7वां अध्याय अर्पित किया है, इसे स्वीकार करें। तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार से तर्पण करके और ये जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। ये तर्पण का कार्य सूर्योदय से और शाम के बीच में कभी भी किया जा सकता है। दोपहर तक कर लें तो बहुत उत्तम रहता है। और ये जल अर्पित करने का उत्तम समय होता है कुतुब काल का 11:30 से 12:15 के बीच में ये समय रहता है। तो इस प्रकार से ऋषि पुलस्त कहते हैं कि चौथा प्रयोग जो है वो है तिल का तर्पण। अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कीजिएगा। और ये तर्पण मैंने पितरों के निमित्त बताया है। इसी प्रकार से अगर संभव हो तो आप सभी के निमित्त यह जल अर्पित कर सकते हैं, अर्थात देवताओं के निमित्त भी इसी प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं, तिल युक्त जल। 5वां प्रयोग तिल का भोजन। तिल का जो भोजन है ये पारण वाले दिन किया जाएगा। जिनका व्रत नहीं है वो तिल अवश्य खाइएगा आज के दिन, पर जिनका व्रत है
वो पारण में खाइएगा। और छठा आता है तिल का दान। तिलों का दान कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए। कथा में अभी अभी वर्णन आया है पिछली कुछ लाइनों में ही कि एक तिल का दान करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तो जितने तिलों का दान करेंगे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करने को मिलता है। इसीलिए छठा प्रयोग तिलों का दान करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसीलिए ये षटतिला एकादशी है और इसीलिए आपको तिल के ये 6 प्रयोग अवश्य करने चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर ऋषि पुलस्त्य कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे ऋषिवर, एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया था नारद जी को, वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। मृत्युलोक का अभिप्राय होता है पृथ्वीलोक। कि प्राचीन समय में पृथ्वीलोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। भगवान की भक्त थी, व्रत किया करती थी, सारे व्रत करती थी, पर उसने कभी अन्न का या धन का दान ना तो ब्राह्मणों को दिया और ना ही देवताओं के निमित्त किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। तो ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। भाई, भगवान तो अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं सदा। तो भगवान ने देखा कि भाई ये ब्राह्मणी ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो इससे निश्चित ही इसे हमारा लोक तो मिल जाएगा, पर इसे भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि जो भोजन के लिए चाहिए वो तो इसने दिया नहीं किसी को। तो भगवान ने सोचा चलो मैं सहायता कर दूं इसकी। तो भगवान स्वयं ही भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। भगवान कहते हैं कि कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मेरे लोक को आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। महल तो उसे बड़ा सुंदर मिला, स्वर्ग रहने को मिला, पर जब वो भीतर गई तो उसके भीतर अन्न आदि कुछ खाने पीने का सामान नहीं था। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कह देती हूं। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसने दान किया। इस कारण से उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया।
अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए, धन आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और मोक्ष के बाद धन धान्य और अन्य को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से ऋषि पुलस्त्य ने जो महात्म्य ऋषि दालभ्य को एकादशी का सुनाया था, वो सब वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। जो इस कथा का श्रवण करता है, इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आइए अब हम आरती कर लेते हैं। और कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा।